Hello everyone, my name is Sagrika and welcome to my YouTube channel. So in this video, I want to talk about Canadian education system. तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जो न्यू इंडियन स्टूडेंट्स को आते ही समझ नहीं आते हैं एंड हम उन वर्ड से फेमिलियर नहीं होते इन आवर एजुकेशन सिस्टम. एंड देन आई विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड कनेडियन एजुकेशन सिस्टम. तो सबसे पहला वर्ड है प्रोग्राम. प्रोग्राम इज बेसिकली द फील्ड यू आर स्टडिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो वो कंप्यूटर स्टडीज पढ़ेगा, और अगर कोई मार्केटिंग का स्टूडेंट है तो वो मार्केटिंग पढ़ेगा, तो उसका मार्केटिंग प्रोग्राम होगा. फिर आता है कोर्स. कोर्स है जो भी हम सब्जेक्ट्स अपने प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए पढ़ते हैं, दैट आर आर कोर्सेज. सो फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे कंप्यूटर स्टडीज़ की स्टूडेंट थी तो मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर स्टडीज़ एंड जावा प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज किए थे. फिर आता है क्रेडिट. जब हम इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं तो हमें क्रेडिट समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता इसका क्या मतलब है. तो बेसिकली क्रेडिट है एक फिगर जिससे हमारे को कनेडियन एजुकेशन सिस्टम कहता है कि इतने घंटे तुम्हें एटलीस्ट इस सब्जेक्ट को देने ही पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मोस्टली 3 क्रेडिट्स के कोर्सेज होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि एक वीक में हमें इसके 3 घंटे की क्लास लगानी है. और मोस्टली कॉलेजेस और टीचर्स इन 3 घंटों को 1.5 एंड 1.5 आवर्स में डिवाइड कर देते हैं. और यहाँ पे एक रूल भी है कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर प्रोग्राम यू हैव टू कंप्लीट 60 क्रेडिट्स. दैट मीन्स कि अगर 2 साल की पढ़ाई के लिए तुम्हें 60 घंटे की स्टडी करनी ही पड़ेगी. और ऐसा नहीं है कि हम इन 60 क्रेडिट्स को सिर्फ 2 साल में कंप्लीट करें, हम इसे ज़्यादा या कम टाइम में भी कंप्लीट कर सकते हैं. इट्स अप टू अस कि हम कितनी फास्ट अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना चाहते हैं एंड हम कितनी ईजिली पढ़ाई और वर्क को बैलेंस करके अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं. फिर बात करते हैं सेमेस्टर्स की. तो जो सेमेस्टर है वो मोस्टली इंडिया के सेमेस्टर से सिमिलर है, बस यहाँ पे हमारे एक साल में 3 सेमेस्टर्स होते हैं और एक सेमेस्टर 4 महीने का होता है. और 3 सेमेस्टर्स का नाम भी यही है, जनवरी इनटेक, मई इनटेक एंड सितंबर इनटेक. जनवरी को कहते हैं विंटर, अप्रैल को कहते हैं समर एंड सितंबर को कहते हैं फॉल. फिर आ जाते हैं फुल टाइम स्टडीज़ और पार्ट टाइम स्टडीज़. तो फुल टाइम स्टडीज़ का मतलब है कि हमें एक सेमेस्टर में एटलीस्ट 9 क्रेडिट्स करने ही पड़ेंगे. और यहाँ पे एक रूल भी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपना स्टूडेंट स्टेटस मेंटेन करने के लिए फुल टाइम स्टडीज़ करनी ही पड़ती हैं ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर. बट बात आती है कि ऐसे सेमेस्टर की जिसमें हम ब्रेक भी ले सकते हैं. इसका मतलब है हम उसमें पार्ट टाइम स्टडीज़ कर सकते हैं, हम 9 क्रेडिट से कम अपने कोर्सेज उठा सकते हैं. और इस सेमेस्टर का फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम फुल टाइम काम कर सकते हैं और अपनी फ़ीस जोड़ सकते हैं. हर कॉलेज का डिफरेंट होता है. कोई कॉलेजेस कोई भी सेमेस्टर अलाउ कर देते हैं फॉर अ ब्रेक, और कोई कॉलेजेस स्पेसिफिक होते हैं कि सिर्फ एक समर सेमेस्टर ही ब्रेक मिल सकती है. फिर आती है मार्क्स की बारी. यहाँ पे ज़्यादातर ग्रेड्स ही होते हैं और परसेंटेज को इतना यूज़ नहीं करते. बट एट द वेरी एंड ऑफ योर सेमेस्टर एक वर्ड आता है जीपीए. तो जीपीए होता है तुम्हारे पूरे सेमेस्टर में जितने भी तुमने कोर्सेज लिए थे उसका ऑल टुगेदर करके वो एक स्कोर निकालते हैं और उसको कहते हैं जीपीए. जीपीए मोस्टली 4.0 से ही निकलती है. जैसे हमारे 100% होता है तो यहाँ पे 4 इज़ द हाईएस्ट जीपीए. अब इसके बाद मैं कुछ ऐसे 3 वर्ड्स आपको बताने वाली हूँ जो आई होप कि आपको कभी भी अपनी एजुकेशन जर्नी में सुनने ना पड़े. तो सबसे पहला है प्रोबेशन. प्रोबेशन है अगर हम किसी भी सेमेस्टर में 2.0 यानी कि 50% ऑफ द टोटल मार्क्स हम नहीं ले पाते इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर, फिर हमें कॉलेज प्रोबेशन पे डाल देता है. प्रोबेशन पे जाने का मतलब है एक तरीके से तुम्हारा कॉलेज तुम्हें कह रहा है पढ़ लो. फिर उसके बाद आता है सस्पेंशन. अगर उसके अगले सेमेस्टर में भी 2.0 से कम जीपीए लेके जाते हो तो तुम्हारे को सस्पेंशन मिल जाती है, जिसका मतलब होता है कि तुम या तो 1 साल
के लिए स्टडी नहीं कर सकते, और कोई कोई कॉलेजेस तो बिल्कुल ही निकाल भी देते हैं। फिर थर्ड वर्ड है प्लेजरिज्म। अगर हम कोई भी सेंटेंस किसी भी वेबसाइट से कॉपी करते हैं या अपने फ्रेंड से हेल्प लेके कोई भी उसका सेंटेंस कॉपी करते हैं या उसका पैराग्राफ कॉपी करते हैं, हाँ, यहाँ तक कि किसी पुराने बच्चे की असाइनमेंट लेके उसमें से हम कुछ कॉपी करते हैं, तो वो सब प्लेजरिज्म में आ जाता है। यहाँ तक कि इतनी प्रोफेसर्स के पास टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, एडवांस हो गई है, कि वो ये भी बता देते हैं कि तुमने इस वेबसाइट से कॉपी किया, इस वाले पैराफ्रेजिंग टूल को यूज करा और उसके बाद हमें सबमिट करा। बट किन्हीं किन्हीं कोर्सेज में प्रोफेसर्स अलाउ करते हैं कि हम ऑनलाइन कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं, बट उस टाइम पे भी अगर हम किसी भी सेंटेंस को कॉपी करते हैं और वहाँ पे नीचे जाकर उसको साइट नहीं करते, या मतलब उसका सोर्स नहीं देते कि हमने ये सेंटेंस यहाँ से कॉपी किया है, तब भी प्रोफेसर्स हम पे प्लेजरिज्म लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोफेसर्स तुम्हें एक वर्बल वार्निंग देते हैं कि मेरे को ये तुम्हारे बारे में पता चला है, सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, और अपना जो काम है खुद करो, किसी से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर कोई बंदा कॉपी करता है तो उसको मिलती है एक रिटन वार्निंग, या तो वो कॉलेज की तरफ से मिलती है या प्रोफेसर की तरफ से मिलती है, जिसमें कि प्रोफेसर तो कॉलेज को रिपोर्ट करता ही है कि ये बच्चा चीटिंग कर रहा है, ऊपर से तुम्हें भी एक कॉलेज की तरफ से नोटिस आता है कि अगली बार तुमने करा तो तुम्हें हम सस्पेंड कर देंगे, और अगर तुम तीसरी बार भी ऐसे करते हो तो तुम बिल्कुल ही सस्पेंड हो जाते हो, जिसमें तुम 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकते। अब इसके बाद बात करते हैं 5 मेजर डिफरेंसेस इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड कनेडियन एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहला है कि यहाँ पर जो भी मार्क्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक फाइनल का एग्जाम होगा और उसी के नंबर लगेंगे। यहाँ पे ओवर द सेमेस्टर तुम्हारा प्रोफेसर असाइनमेंट्स देता है, प्रोजेक्ट्स देता है, या कोई टीम वर्क के लिए काम भी देता है, और कभी कभार अटेंडेंस के भी नंबर होते हैं, और इन सबको मिलके तुम्हारा एक फाइनल ग्रेड मिलता है, और उसमें फाइनल एग्जाम्स की कुछ 1% होती है, ना कि सारा तुम्हारा कोर्स उस फाइनल एग्जाम पे डिपेंडेंट होता है। दूसरा मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर स्पून फीडिंग बहुत कम है। हमारे को टीचर्स बहुत कम ऐसे होते हैं जो ब्लैक बोर्ड पे ऐसे पढ़ाते हैं वर्ड टू वर्ड और बताते हैं कि ये तुम्हें आएगा, ये तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये पढ़ लेना, ये अच्छे से रट लेना। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव क्लासेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि अगर तुम अपने ही फ्रेंड्स के साथ या जो भी तुम्हारे क्लासमेट्स हैं उनके साथ तुम डिस्कस करो जो भी तुम्हारे को एक प्रॉब्लम दी हुई है, और उसके बाद फिर एक प्रोफेसर भी डिस्कशन करता है इकट्ठे सारी क्लास को लेके। फिर तीसरा मेजर डिफरेंस है जो मुझे बहुत पसंद है, इज यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है एजुकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने कंप्यूटर स्टडीज़ करा था तो मुझे ऐसे नहीं था कि एक बुक में से ये कोड बता दिया और कहा कि ये फंक्शन ये करता है, ये फंक्शन ये करता है और ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ पे उन्होंने मेरे को सिर्फ पहले बताया कि ये फंक्शन ये करता है, उसके बाद ये दूसरा फंक्शन ये करता है, और ये तुम्हारा फॉर्मूला है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का। अब ये लो लैपटॉप और सॉल्व करो। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में मानता है, और वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स खुद अपना दिमाग लगाएं इंस्टेड कि हम उनको हर एक चीज़ बोलें और वो याद करें। फिर फोर्थ मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि हमसे क्वेश्चन कोई पूछता है प्रोफेसर और सीधा बता देता है किसी को भी नहीं पता, चलो मैं ही बता देता हूँ। ऐसे नहीं होता। तो अगर कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है और किसी भी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा, तो वो कहेगा पहले तो अपने क्लासमेट्स में ही उसको डिस्कस करो कि तुम्हें क्या लगता है उसका बेटर आंसर क्या है या उसका क्या आंसर हो सकता है। और उसके बाद भी स्टूडेंट्स को कभी भी सीधा आंसर नहीं देते, हमेशा एक हिंट देते हैं और इनकरेज करते हैं कि स्टूडेंट्स खुद अपना दिमाग लगाएं या रिसर्च करें गूगल पे जाके। एंड फिफ्थ एंड लास्ट मेजर डिफरेंसेस, यहाँ पे ओपन बुक एग्जाम कल्चर है। जैसे कि कोई प्रोफेसर्स तुम्हें ऐसे कह देंगे कि तुम इवन वेबसाइट्स खोल सकते हो, अपनी कोई बुक खोल सकते हो, कोई भी रिसोर्स ले सकते हो, बट अपने फेलो क्लासमेट से नहीं बात करनी एग्जाम के टाइम पे। हमें लग रहा होगा कि क्या कितना इजी है, फिर तो बंदा कोई भी कॉपी पेस्ट करे और एग्जाम में पास हो जाए। ऐसा नहीं है।
कॉपी करोगे तो प्लेजरिज्म लगेगी। यहाँ पे ऐसे ही है कि अगर थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है और फिर उसके बाद जैसे कोई फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो तुम उसको सर्च कर सकते हो, इन चीज़ों की हेल्प हो सकती है। बट एज इट इज़ कोई सेंटेंस कॉपी करना या कुछ भी कोड कॉपी करना जैसे कंप्यूटर्स में होता था, तो वो सारा कुछ डिटेक्ट हो जाता है, वो ओपन बुक में नहीं आता। सो दैट वॉज इट, दैट वॉज माई वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड or if you like the efforts behind it, do give it a thumbs up. I would really appreciate that. And thank you so much for watching this, and I will see you in my next one. Bye. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी फिर उसके